छत्तीसगढ़ में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ मंच से आदिवासियों को जनगणना में अपना धर्म आदिवासी लिखने की अपील की जा रही है। लिख करके किसी को बताना नहीं है, ना कहीं किसी को देना नहीं। हमारा धर्म एक ही है, वो है आदिवासी। लेकिन इसी बयान का एक और हिस्सा अब बड़ी बहस की वजह बन गया है। अब परिवार सबका बढ़ना चाहिए, 5 से कम बच्चे नहीं होना चाहिए हर घर में। हाँ, मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और जिसके यहाँ 5 से कम होगा आने वाले समय में, वो दंडित होंगे। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं तृप्ति सोनी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल तृप्ति सोनी शो। छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज की एक ताजा बैठक का वीडियो सनसनी फैला रहा है, जिसमें बीजेपी छोड़कर गए और कुछ अरसा पहले फिर पार्टी में लौटे नंद कुमार साय कार्यक्रम में मंच से बोलते दिख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जनगणना में आदिवासियों को कम दिखाने की साजिश हो सकती है। उन्होंने साफ साफ कहा और बार बार दोहराया कि जब जनगणना के लिए लोग आए तो आदिवासियों को धर्म के कॉलम में अपना धर्म आदिवासी ही लिखाना है। साय के बारे में ये बात याद रखना जरूरी है कि वे घोर हिंदुत्ववादी बीजेपी नेता रहे हैं। बीच के कुछ अरसा वे भाजपा छोड़कर भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी में चले गए थे और उन्हें कैबिनेट मंत्री के दर्जे वाले एक ओहदे पर बैठाया गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे निकले, सरकार बदल गई, बीजेपी की आ गई और महीने 2 महीने के भीतर ही नंद कुमार साय ने सुबह के भूले शाम को लौटे के अंदाज में घर वापसी कर ली थी। इस तरह वे अभी भाजपा में ही हैं। ऑनलाइन सदस्यता उन्होंने ली थी भारतीय जनता पार्टी की। आदिवासियों के कार्यक्रम में जिस तरह उन्होंने खुलकर उन्हें अपना धर्म आदिवासी लिखवाने की बात कही है, ये बात शायद उनकी दूसरी बार की पार्टी बीजेपी को उतनी नहीं सुहाएगी, क्योंकि उसका तो एजेंडा ही आदिवासियों को हिंदू वनवासी कहने का है। ये मांग न तो नई है और न ही किसी एक पार्टी के लोगों तक सीमित है। ये कई प्रदेशों में आदिवासियों के बीच लगातार उठती हुई मांग है कि प्रकृति के उपासक आदिवासियों को एक अलग धर्म माना जाए और उनके लिए जनगणना के फॉर्म में एक अलग कॉलम होना चाहिए। अभी आदिवासियों को जनगणना फॉर्म में या तो हिंदू या ईसाई में गिन लिया जाता है या फिर उन्हें अन्य कॉलम में अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है। कुल मिलाकर ये है कि आदिवासियों की गिनती में उनकी गिनती घट जाती। जहाँ जहाँ पर कोई काम हो रहा है, मान लीजिए कोई कारखाना खुल गया, लोहा निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, वहाँ पर बाहर के लोग, बहुत सारे लोग आ गए। वहाँ हमारा जनजाति समाज, आदिवासी समाज है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। बाहर आने वाले लोगों का वहाँ पर जनगणना होगी, उनको लिखा जाएगा और वहाँ हमारा समाज सबसे कम हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि मेरा दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा है। वहाँ बाहर से जो लोग आएंगे उनका वहाँ पर जनगणना में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसका कड़ा विरोध करना पड़ेगा। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। बाहर से जो भी आएंगे वो जहाँ रहते हैं वहीं लिखाएं। ये हमारे ट्राइबल क्षेत्र में उनका जनगणना में हिसाब नहीं होगा। यहाँ तक भी नंद कुमार साय की कही हुई बात अटपटी नहीं थी। उनकी आशंका सही थी कि अगर जनगणना में आदिवासी की तरह दर्ज नहीं होंगे तो हो सकता है कि उनकी चुनावी सीटें कम हो जाए। 32% में हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, उनके लिए जितने स्थान पर आरक्षण है, लोग अगर आधार बना देंगे कि इतना कम हो गया, इतना ये हो गया, इसलिए आपका ये 32% अब नहीं रहेगा, आपके माने विधायक और आपके सांसद पहले जैसे नहीं रहेंगे, तो और समस्या हमारे सामने बहुत जटिल रूप में खड़ी हो जाएगी। इन सब के विरुद्ध में हमें शंखनाद करके खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों के अंदाज में जो फतवा दिया है वो आदिवासी समाज के लिए बिल्कुल नई चीज है और आदिवासियों को बर्बाद कर देने की एक राह भी साय ने दिखाई है। उन्होंने मंच से माइक पर कहा कि हर आदिवासी, उनका मतलब जोड़ा ही रहा होगा कि हर आदिवासी को 5-5 बच्चे पैदा करना चाहिए। काम मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार सरकार ने छोटी आबादी रखने का एक कानून बनाया था, हम दो हमारे दो।
उस समय इसको सबसे ज़्यादा अधिक फॉलो किया हमारा आदिवासी समाज कम हो गए। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अब जो हो गया, अब परिवार सबका बढ़ना चाहिए। 5 से कम बच्चे नहीं होना चाहिए हर घर में। हाँ, मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और जिसके यहाँ 5 से कम होगा आने वाले समय में, वो दंडित होंगे। नहीं, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इसको समझ लीजिए। अब आज अगर छत्तीसगढ़ में ही देखें तो प्रदेश के औसत जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों में आदिवासी उसके एकदम करीब हैं। अभी हर जोड़े के औसतन 2 से कुछ कम बच्चे हो रहे हैं, मतलब एक ही पैदा करना चाहते हैं। अब इसे अगर 5 पर ले जाएं तो प्रति परिवार बच्चों की गिनती 2.5 गुना हो जाएगी। उनके खान पान रहन सहन का खर्च 2.5 गुना हो जाएगा। आदिवासी अभी भी आमतौर पर गरीब हैं और नंद कुमार साय के फतवे को अगर कोई भी गंभीरता से लेंगे तो उन परिवारों की आर्थिक बर्बादी की एकदम गारंटी रहने वाली है। अब साय का स्वार्थ देखें तो उन्हें लगता है कि आदिवासियों की आबादी घट जाने से उनकी सीटें कम हो जाएंगी, आरक्षण में फर्क पड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 4 सीटें आदिवासी आरक्षित हैं और 90 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए हैं। कुल मिलाकर इन दोनों तबकों में और राज्यसभा में कभी कभी जाने वाले आदिवासियों को भी जोड़ लें तो विधायक और सांसद मिलाकर 35 के आसपास तो हैं ही। अब इन 35 लोगों की सीटों को आरक्षित बनाए रखने के लिए प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा की आदिवासी आबादी 5-5 बच्चे पैदा करके अपने आप को बर्बाद कर ले और नंद कुमार साय सरीखों को संसद और विधानसभा में आबाद करें। यह क्या आदिवासियों की भलाई की बात है? भारतीय लोकतंत्र में इस राजनीति को समझना चाहिए कि जिस तबके के नाम पर आरक्षण पाकर उस तबके के इक्का दुक्का लोग सत्ता पर पहुंचते हैं, वे वहां पहुंचते ही अपने तबके का भला भूल जाते हैं। वे खुद एक ऐसे सत्तारूढ़ तबके में शामिल हो जाते हैं जिसके लिए आदिवासी होना ना होना सिर्फ नामांकन पत्र तक सीमित रहता है। बाद में वे किसी आम राजा की तरह गैर आदिवासी बने रहते हैं। प्रदेश के 35 आदिवासी सांसद विधायकों के लिए 1 करोड़ से अधिक की गरीब आदिवासी आबादी अपने बच्चों का बोझ और उनका खर्च 2.5 गुना कर दे। साय साहब, प्रदेश के आदिवासी इतने नासमझ नहीं हैं कि वे आप सरीखे जनप्रतिनिधियों के लिए अपनी गरीब कमर को और तोड़ लें। अपने भले की बात मत कीजिए, गरीब आदिवासी परिवारों का भला भी सोचिए। जनगणना के फॉर्म में आदिवासी लिखवाना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम कट्टरपंथी धर्मांधों की तरह 5-5 बच्चे का फतवा आदिवासियों को देना परले दर्जे की राजनीतिक स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर आप आदिवासी हैं तो मेरे इस वीडियो पर जरूर कमेंट करिएगा। धर्म आदिवासी हो, इसकी पैरवी मैं भी करती हूं, लेकिन 5-5 बच्चे पैदा करे, आप क्या सोचेंगे? लिख के बताइएगा और ठीक लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे। अभी चलेगा? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कहाँ क्या बात करें क्या नहीं करें। बड़ा